प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे श्रील प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. यह विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री श्री गौ निताय की सरशाली ग्राम शिला जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आने वाले जन्माष्टमी महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam modirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या अध्याय संख्या 39 श्लोक संख्या 7 से लेकर 15. श्लोक संख्या 15 का हम रिपीटेशन करेंगे. अन्याश्च तदोध्यान निवृत्ता शेषवृत्तया
नाभ्यजानिर्निं लोक आत्मलोकं गता इव अन्याश्च तदनुध्यान निवृत्ता शेषवृत्तया नाभ्यजाननिमं लोक आत्मलोकं गता इव। बोलिए प्लीज। माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अन्य दूसरी च तथा तत् उनका अनुध्यान स्थिर ध्यान करने से निवृत्त बंद किया हुआ अशेष सारे वृत्तयः इंद्रियों के कार्य ना अभ्यजानन ना जानती हुई इमम इस लोकम लोक का आत्म साक्षात्कार के लोकम लोक में गतः प्राप्त हुई एव मानो। अन्य गोपियों की चित्तवृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भांति बाह्य जगत की सारी शुद्धि बुद्धि भूल गई। तात्पर्य, गोपियां पहले से ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त थी। चैतन्य चरितमृत मध्य 20:108 में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा या जीव कृष्ण का नित्य दास है। चूंकि गोपियां कृष्ण की गहनतम प्रेम भक्ति कर रही थी, अतएव वे आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद पर स्थित थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो अध्याय का नाम है अक्रूर द्वारा दर्शन। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे अक्रूर जी वृंदावन से मथुरा की ओर आते हैं कंस के आदेश में, और रास्ते में बहुत सोचते हुए आते हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट करते आते हैं कि भगवान मुझे कैसे मेरा स्वागत करेंगे। और जब वहां पहुंचते हैं कृष्ण बलराम वैसे उनका स्वागत करते हैं, सारी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और अब कृष्ण बलराम जब उनका स्वागत कर लेते हैं तो उनकी आपस में बातचीत शुरू होती है। तो श्लोक संख्या 7 से हम चलेंगे। कल श्लोक संख्या 6 तक चर्चा हुई थी। तो श्लोक संख्या 7, दिष्ट्या दर्शनम स्वानम मह्यम वा सौम्य कांक्षितम संजातम वर्णिता तात तवागमन कारणम। इससे पहले कृष्ण बलराम ने पूछा आप कैसे हैं, कंस के बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ये पूछना कि कंस के होते हुए आप कैसे सुरक्षित होंगे, तो कैसे जान सकते हैं। और उसके बाद कृष्ण और बलराम पश्चाताप कर रहे थे कि हमारे कारण देवकी वसुदेव को कितना कष्ट हुआ, उनको अपने 6 पुत्र खोने पड़े। अब यहाँ बोलते हैं, हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई। हे सदैव चाचा, कृपया करके यह बतलाएं कि आप आए क्यों हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी आपको देखने की, है ना। और उधर अक्रूर जी की इच्छा थी कि मैं भगवान को देख लूं, भगवान मेरा आलिंगन करेंगे, अपना हाथ मेरे सर पे रखेंगे, मुझे प्रेम से पुकारेंगे चाचा अक्रूर। वो सारा हुआ तो अक्रूर जी की इच्छा पूरी हुई, लेकिन भगवान कह रहे मेरी इच्छा पूरी हो गई आपके दर्शन करके। इससे मालूम चलता है कि जिस मात्रा में हम कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हैं उतनी मात्रा में कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। जैसे कि हम देखते हैं रुक्मिणी जी कृष्ण के बारे में नारद मुनि से सुनती हैं, तो सुनकर ही रुक्मिणी जी ये निर्णय ले लेती हैं मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। और उनका भाई जो रुक्मी है वो दुष्ट था, उसने सोचा मैं रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करूंगा, और सारी तैयारियां हो गई। लेकिन रुक्मिणी जी ने सोचा नहीं, विवाह तो मैं कृष्ण से ही करूंगी। और उन्होंने पत्र भेजा। जब ब्राह्मण पत्र लेके कृष्ण के पास गया और ब्राह्मण ने कहा कि मैं रुक्मिणी का संदेश लेकर आया हूं तो आप पढ़िए, तो भगवान ने बोला मैं भी पिछले कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं रुक्मिणी के स्मरण में। ना रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा है ना कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा है, क्योंकि रुक्मिणी उनके बारे में श्रवण करके उनसे आसक्त हो रही है तो भगवान भी उनसे आसक्त हो रहे हैं। और फिर बोला आप संदेश पढ़िए, बोले मैं संदेश नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे हाथ कांपेंगे, आप पढ़ के सुनाइए। भगवान को इतना रुक्मिणी से आसक्ति हो रही है। इसी ढंग से बृहद भागवतम में देखते हैं कि गोप कुमार बहुत उत्सुक हैं भगवान से मिलने के लिए, और बहुत लंबी यात्रा सारे ग्रहों से होते हुए जब गोलोक धाम में जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण को देखते हैं कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं गाय चरा के, और जैसे ही कृष्ण गोप कुमार का दर्शन करते हैं कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। पहले कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं
कि वो भी गोप कुमार से मिलने के लिए इतने आतुर हैं। तो जितनी हम आतुरता दिखाएंगे कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण भी उतने ही आतुर होंगे। इस संसार में हम कई जगह कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हमें वो रिस्पांस नहीं मिलता दूसरे व्यक्ति से, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम अगर सिंसियरली भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को मिलने के इच्छुक हैं, भगवान भी उतने ही इच्छुक हैं। उसके बाद श्री शुक उवाच पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधव वैरानुबंधम यदुषु वसुदेव वधोध्यमम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, जिसमें यदुओं के प्रति कंस की शत्रुता तथा उनके द्वारा वसुदेव के वध का प्रयास भी सम्मिलित था। सब कुछ बता दिया, मैं यहाँ क्यों आया हूं, आप इन लोगों को ले जाने आया हूं, होगा धनुर्यज्ञ, लेकिन आपको मारने की पूरी योजना है। पहले केशी को भेजा गया, फिर कोवल्या पीड़ से आपका कराया जाएगा, फिर चाणूर और मुष्टिक से युद्ध होगा, नहीं हुआ तो कंस खुद आपका वध करेंगे। पूरा प्लानिंग सारा समझा दिया। यत् संदेशो यदर्थम वा दूता संप्रेषिता स्वयं यदुक्तम नारदानेस्य स्वजानमान अनकदुंदवे। अक्रूर को जिस संदेश को देने के लिए भेजा गया था उसे उन्होंने कह सुनाया। उसने कंस के असली इरादे भी बतला दिए और यह भी बतला दिया कि नारद ने किस तरह कंस को सूचित किया कि कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्रुत्वा क्रूर वचा कृष्णो बलश्चा परवीरः प्रहस्य निंदम पितरम राज्ञादिष्टम विजज्ञतु। अक्रूर के वचनों को सुनकर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण और बलराम हंस पड़े। अच्छा, हमें मारने के लिए बुला रहे हैं, उसको नहीं मालूम अपनी मौत को बुला रहे हैं। हंस पड़े। तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश बतलाया। तो नंद महाराज को यह नहीं बताया कि उनके हमें कंस को मारने की योजना है, केवल ये बात बताई कि ये अक्रूर चाचा संदेश लेकर आए हैं कि धनुर्यज्ञ हो रहा है, आप सब यहाँ से कंस के लिए जो कर ले जाते हैं, घी मक्खन दूध इत्यादि सब लेके जाइए। तो इसके बाद 11 और 12वां श्लोक है, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के व्रजमंडल के ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने का आदेश दिया। जाओ और जितना दूध दही उपलब्ध हो सके एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने अपने छकड़े जोत लो। कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा का अपना दूध दही भेंट करेंगे और महान उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जा रहे हैं। तात्पर्य, नंद चाहते थे कि राजा के लिए कर के रूप में घी तथा दूध से बनी सारी दूसरी वस्तुएं ले ली जाएं। श्लोक संख्या 13। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को नगर ले जाने के लिए व्रज में आए हैं तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी। श्लोक संख्या 14। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतना पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां लेकर उनके मुख पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी पीड़ित थी कि उनके वस्त्र बाजूबंद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। और श्लोक संख्या 15। अन्य गोपियों की चित्रवृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भांति बाह्य जगत की सारी शुद्धि बुद्धि भूल गए। तो विश्वामित्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि श्लोक संख्या 13, 14 और 15 में अलग अलग गोपियों की श्रेणियां हैं। जिन गोपियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम व्रज में जा रहे हैं वो खिन्न हो गई। ये थी कुछ नित्य सिद्ध गोपियां। सुनते ही कि भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे वो दुखी हो गए। और कुछ इसमें साधना सिद्ध गोपियां थी जिनको जना सुना फिर सोचा कि अक्रूर क्यों आए हैं, कुछ सोचने के बाद वो खिन्न हुई। उनका दुखी होना इतना स्पॉन्टेनियस नहीं था, वो साधना सिद्ध गोपी थी। और आगे 14 श्लोक में बता रहे हैं कि कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि वो सिसकियां ले रही थी, उनके मुख पीले पड़ गए। तो बोले ये गोपी थी, ये भद्रा गोपी थी। और दूसरी गोपी जिनके वस्त्र और बाजूबंद जूड़े शिथिल हो गए थे, ये उनसे और आगे थी प्रेम में उन्मत्त, वो श्यामला गोपी थी। सुनते ही कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे शरीर पतला हो गया और कपड़े लूज हो गए, सारे जोड़े वस्त्र बाजूबंद सब ढीले पड़ गए। और जो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि गोपियों की चित्रवृत्तियां पूरी तरह रुक गई, वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। तो ये बताया जाता है, वर्णन है चंद्रावली गोपी का। और अगले श्लोक में जो वर्णन आएगा श्रीमती राधा रानी का आएगा। तो एक गोपियों के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। तो बहुत उन्नत विषय है। मैं सोचा क्या बोलूंगा इसके ऊपर, गोपियों का प्रेम हम क्या समझेंगे। तो ध्यान आया कि बृहद भागवतामृत में परीक्षित महाराज ने जब पहला भाग सुनाया माता उत्तरा को, और नारद मुनि जी खोज रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कृपा किसको प्राप्त है,
तो खोजते खोजते व्रज में गए और उनको ये साक्षात्कार हुआ कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र हैं व्रज की गोपियां। और फिर उसको उस पूरे भाग को अंत करते हुए राजा परीक्षित माता उत्तरा को बताते हैं कि गोपियों के एक गुण का भी वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। और कहा कि ऐसे उदाहरण दिया, गोपी नाम महिमा कश्चित तासाम एकोपि शक्यते नाम आया स्वमुखे कर्तुम मेरुर मक्षिकाया यथा। मैं अपने शब्दों में गोपियों के एक गुण की वर्णना में नहीं कर सकता, जिस प्रकार से एक मच्छर मेरू पर्वत को निगल नहीं सकता। तो एक मच्छर कैसे मेरू पर्वत को निगल सकता है, तो मेरा जैसा व्यक्ति गोपियों के एक गुण के भी कैसे वर्णना कर सकता है। फिर भी माता उत्तरा के माध्यम से हम सबको शिक्षा देने के लिए कि गोपियों से हम क्या सीख सकते हैं, उनको कृपा प्राप्त है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, आराध्य भगवान ब्रजेश धन्या तद धाम वृंदावनन रम्या क्वाचित उपासना भजवतु वर्गेन व कल्पिता। कि हमें जिस प्रकार से भगवान आराध्य हैं, वृंदावन भी आराध्य है, और कैसे आराधना करनी है भगवान की, गोपियों की तरह। वो सर्वोत्तम भक्त हैं, तो हमें गोपियों के पद चिन्हों पर चलना है। तो कैसे चलेंगे, तो उसकी शिक्षा परीक्षित महाराज उत्तरा माता को देते हैं और बताते हैं, 3 मुख्य अंग बताते हैं कि हम गोपियों के पद चिन्हों पर चल सके। तो पहला बताते हैं कि हमें प्रिय माता, हमें हमेशा उस किशोर, नित्य किशोर कृष्ण का पूजा करना चाहिए, जो कि रास लीला में हमेशा मग्न रहते हैं, गोपियों से घिरे हुए, नंबर 1। दूसरा, हमें गोपियों के दासों का दास बनना है, उनके अनुगत होना है। और तीसरा, हमेशा कृष्ण के प्रेम में नाम संकीर्तन परायण होना है। कौन कौन से 3 हैं कि हमारे इष्ट कौन होने चाहिए, श्याम सुंदर कृष्ण, दूसरा गोपियों के अनुगत होंगे, और तीसरा नाम संकीर्तन परायण, हमेशा भगवान के नामों का हम कीर्तन करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने सोचा फिर इसको लेके कुछ हम समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे साधना सिद्ध गोपियां भी हैं, और कैसे हम इसमें जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हमें व्रज प्रेम देने आए हैं, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरे इन 3 स्टेप्स में उपस्थित है। कि क्या कृष्ण हमारे इष्ट हैं, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और कैसे उनकी पूजा करनी है, गोपियों के अनुगत होकर, और क्या पूजा करनी है, नाम संकीर्तन के परायण होकर। ठीक है, तो गोपियों के प्रेम के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि बिल्कुल शुद्ध है, इसमें रंच मात्र भी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो बहुत सुंदर श्लोक श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं, कहते हैं, सर्वथा ध्वांस रहितम सती अपि ध्वांस कारणे यद भाव बंधनम योनो सा प्रेमा परिकीर्तिता। सर्वथा ध्वांस रहितम, संबंध तोड़ने के सारे कारण हैं। सती अपि ध्वंस कारणे, संबंध तोड़ने के सारे कारण होते हुए भी संबंध कभी ध्वंस नहीं होता। ऐसे संबंध को प्रेम कहते हैं। सारे कारण हैं कि हम संबंध तोड़ दें, फिर भी संबंध नहीं टूट रहा, तो ये वास्तव में प्रेम है। यानी कि प्रेम में बड़ी मुश्किलें भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, हर प्रकार की समस्या के होते हुए भी संबंध बना रहे, वो प्रेम है। इस संसार में हम देखते हैं तकलीफें आती हैं, संबंध टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, संबंध बना रहे। कृष्ण और हमारा संबंध सनातन है। जैसा हम कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं, कृष्ण के पास हर कारण है हमारे से संबंध तोड़ने का। हम उनसे द्वेष करते हैं, उनसे स्पृहा करते हैं, उनके बराबर होने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये संसार सुखी हो, मैं संसार में सुखपूर्वक भोग सकूं, उन्हीं से प्रार्थना करके भोग की वस्तुएं मांगते हैं, तब भी कृष्ण देते हैं ना। हर कारण है कृष्ण का हमारे से संबंध तोड़ने का। कई जन्मों से हम कृष्ण की अवहेलना कर रहे हैं,
नहीं, कृष्ण फिर भी संबंध नहीं तोड़ रहे। कृष्ण अपना प्रेम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी सूर्य की रोशनी प्राप्त है, जल प्राप्त है, हवा प्राप्त है, खाना प्राप्त है, सब कुछ है। ये कृष्ण की कृपा है, ये प्रेम है। हमारे पास हर कारण है कृष्ण से प्रेम करने के लिए, फिर भी भक्त जी प्रेम नहीं करता। कृष्ण के पास हर कारण है संबंध तोड़ने के लिए, फिर भी कृष्ण संबंध नहीं तोड़ रहे। ये प्रेम है। गोपियों के पास हर कारण होगा कृष्ण से संबंध तोड़ने के लिए, कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे। कितनी पीड़ा है ना। श्रीमती राधा रानी कहती है कि अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। पहले नींद आती थी तो कृष्ण के सपने तो आते थे, अब नींद भी नहीं आती, अब कृष्ण के सपने भी नहीं आएंगे। हमेशा इतनी पीड़ा में, और वो शरीर भी नहीं त्याग रहे हैं, क्योंकि अगर कृष्ण बाय चांस वापस आ गए और उनको मालूम चला हमने शरीर त्याग दिया तो बहुत दुख होगा। केवल कृष्ण के लिए अपने शरीर को बना के रखा हुआ है। तो गोपियों के पास भी हर कारण है कृष्ण से संबंध तोड़ने के लिए, नहीं संबंध नहीं तोड़ रहे। तो ये है प्रेम। तो कैसे हम इस स्थिति में पहुंचे? तो सबसे पहले क्या है कि अपने आप को कृष्ण की पूजा में मग्न कर ले, है ना। जो परीक्षित महाराज ने पहला स्टेप बताया, तो वो है एब्जॉर्प्शन। हम कैसे अपने आप को कृष्ण भावनामृत में पूरा मग्न करने, मग्न चित्त हो जाए। तो एक बार मैं सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, होली नेम रिट्रीट में वो बता रहे थे, तो बहुत सुंदर बता रहे थे कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो पहले भक्त बता रहे थे कन्वेंशनल, फिर बता रहे थे कमिटेड, और फिर बता रहे थे कॉन्फिडेंशियल। कन्वेंशनल भक्त मतलब सामान्य भक्त। उसके क्या लक्षण होते हैं? सामान्य भक्त कभी कभी भगवान के पास आता है, भगवान से प्रार्थनाएं करता है, अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, मंदिर में बड़ा विनम्र दिखता है, हफ्ते में 1 या 2 बार आएगा, मंदिर में विनम्र दिखेगा, कुछ करेगा, फिर बाहर जाके उसकी अपनी दुनिया है ना। तो उसके लिए भक्ति उसके जीवन का एक हिस्सा है ना। हफ्ते में 1 बार आना, कुछ भगवान से मांगना, भक्तों से मंदिर में आके प्रणाम करना, और फिर जाके अपनी दुनिया जीना, फिर कभी आना भगवान से फिर प्रार्थना करना। तो ये सामान्य भक्त है, ऐसा उसका जीवन है। इसके बाद है कमिटेड, प्रतिबद्ध भक्त, जो पूरे कमिटेड हैं। उनको मालूम है जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो सुबह उठते ही हरे कृष्णा शुरू कर देंगे। साधना में कमिटेड हैं, सेवा में कमिटेड हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण के लिए उत्सुक हैं। आप सब वक्त जैसे हैं, कमिटेड है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मालूम है। तो हमारे लिए भक्ति केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं है, हमारे जीवन के हर एक पहलू में कृष्ण होने चाहिए, है ना। कोई हमें नहीं भी देख रहा तब भी हम कृष्ण का ही स्मरण करना चाहेंगे, कृष्ण को ही सेवा करना चाहेंगे। तो यह है कमिटेड, अपने जीवन के लक्ष्य उसको मालूम चल गया, उसके लिए कमिटेड है। लेकिन इससे ऊपर भी एक और भक्त है जो हमें आगे जाने का प्रयास करना है। वो कह रहे अंतरंग भक्त बनना, कॉन्फिडेंशियल भक्त बनना। कॉन्फिडेंशियल भक्त अपनी इंद्रियों को, मन को तो भगवान की सेवा में लगा ही रहे, लेकिन साथ साथ हमेशा मग्न रहता है कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के स्मरण में। वो कृष्ण को नहीं चाहता कि कृष्ण मेरे जीवन के हर पहलू के भाग बन जाएं। वास्तव में वो क्या चाहता है कि मैं कृष्ण के जीवन का भाग बन जाऊं। उसकी यह अभिलाषा रहती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के 5 श्लोक में बता रहे हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम मामिष में भवाबुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। उसको पक्का साक्षात्कार हो जाता है कि मैं इस भौतिक जगत में गिरा हुआ हूं, भगवान से बिछड़ा हुआ हूं। तो उसके अंदर बहुत उत्सुकता है भगवान से वापस मिलने की, कि भगवान मुझे अपने चरणों की धूलि का एक कण बना लीजिए, मैं आपका किंकर हूं। उसकी ये भावना है। तो उसके अंदर बहुत लालसा है, तीव्र लालसा है, तृष्णा है कि भगवान से जाके मैं मिलूं। भगवान कुछ भी बना लो मुझे, बस मुझे आपका संग चाहिए, चाहे मुझे अपने पद की धूलि का एक कण बना लीजिए। तो ये है अंतरंग पार्षद बनना। अब हमारी स्थिति फ्लक्चुएट होती रहती है, मोस्टली कमिटेड रह सकते हैं, नहीं कभी कभी हम कन्वेंशनल हो जाते हैं, अपने कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं कि ज़्यादा ही सेवा होगी, थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए और मैं अपने लिए भी, अपना भी कुछ जीवन होना चाहिए। बीच बीच में संशय शुरू हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही तो मैं भक्ति में नहीं कर रहा, भौतिक जीवन नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं भक्ति नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, फिर भक्ति की तरफ आता हूँ। तो कई बार हम कमिटेड और कन्वेंशन के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ज़्यादातर कमिटेड रह सकते हैं, लेकिन
अंतरंग बनने के लिए हम हिम्मत नहीं करते, बोलते नहीं नहीं अभी मेरा स्तर नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, अभी तो बहुत ऊंची बात है ये, मैं कैसे भगवान को बोल दूं कि भगवान आप मेरे को अपने पद की धूलि का कण बना लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया 1966 में, बिल्कुल नया नया, नवंबर 1966 में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21 और 22 नंबर श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे थे। प्रभुपाद की वाणी में दोहरा रहा हूं। सो वी आर एड्रेसिंग हरे कृष्णा, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट मी, दैट्स ऑल। ये कह के प्रभुपाद थोड़ा रुक जाते हैं, जैसे प्रभुपाद अपने ही भाव में कहीं खो गए, प्रभुपाद की गला अवरुद्ध हो जाता है, फिर प्रभुपाद कहते हैं प्लीज एक्सेप्ट मी। फिर प्रभुपाद थोड़ा और रुक के बोलते हैं वी हैव नो अदर प्रेयर, प्लीज एक्सेप्ट मी। Lord Chaitanya taught that we should simply cry, we should simply pray for accepting us, that is all. So this vibration is simply a cry for addressing the Supreme Lord, requesting him, please accept me, please accept me. तो हरे कृष्णा महामंत्र है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये केवल हमारा एक रोना है भगवान के सामने, कृपया मुझे स्वीकार करो, कृपया मुझे स्वीकार करो। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम केवल भगवान के सामने रो सकते हैं, मुझे स्वीकार करो। अब ये रोना, भगवान के लिए रोना भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है, और ये रोना नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए, है ना। अब 4 प्रकार के रोना होते हैं इस संसार में। एक रोना होता है संसारिक रोना, है ना, कुछ बिछुड़ जाए हमसे, कुछ छीन ले हमसे, कोई हमारा अपमान कर दे, हमारी इच्छाएं पूरी ना हो, हम रोते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम रोते हैं, है ना, दिखा के रोते हैं या अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं, संसारिक रोना। दूसरा होता है साहिज्यों का रोना, जो साहिज्य होते हैं, जब भगवान की भक्ति को बहुत सहज बना लेते हैं, सस्ता बनाते हैं, वो भी रोते हैं, दिखाने के लिए हम कितने उन्नत भक्त हैं, वो भी रोते हैं, है ना। तीसरा होता है एक सच्चे साधक का रोना, वो जानता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या भक्ति के अनुकूल है वो करना चाहिए, क्या भक्ति के प्रतिकूल उसको छोड़ना चाहिए, फिर भी मुझसे गलती हो जाती है, फिर वो रोता है भगवान के सामने कि मुझे शक्ति दो, बलराम जी शक्ति दो, मैं ऐसे ऊपर उठ सकूं, वो भी रोना है। इससे विनम्रता आती है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और भगवान के सामने रोते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूं, ये साधक का रोना है। और चौथा है स्थित अवस्था में रोना, भगवान के लिए रोना, भगवान के विरह में रोना कि भगवान अब मैं आपसे बिछड़ा हूं, मैं आपको चाहता हूं। तो पहले 2 रोनों को कम करें, तीसरे पे आ सकते हैं कि एक साधक की स्थिति में हम हैं तो सिंसियरली साधना का प्रयास करें, और ना करने पे फिर हमें क्या करना है, खाली हम प्रयास कर सकते हैं, ट्राई एंड क्राई, क्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड क्राई, क्राई एंड ट्राई, यही हमारा जीवन है ना। तो तब हम भगवान की ओर कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। तो ये पहला था जो परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को बोला कि एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन 3 स्तर पे हो सकता है। एक सामान्य भक्त जो केवल अपने आप में एब्जॉर्ब्ड है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए भगवान के पास आता है। दूसरा है साधक कमिटेड, जिसको मालूम है जीवन का लक्ष्य और उसमें एब्जॉर्ब्ड है सेवा में। लेकिन तीसरा है अंतरंग, जो कि सेवा भी कर रहा है, उसमें भी पूरा एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन अंदर से इस भाव को वो विकसित कर रहा है कि मुझे भगवान के अंतरंग बनना है, भगवान का किंकर बनना है। ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या बताया था परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को, गोपियों के अनुगत होना, है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, गोपियों के अनुगत होकर करना। लक्ष्मी जी को भी व्रज में प्रवेश नहीं मिला रासलीला में, क्योंकि वो गोपियों के अनुगत नहीं हो रही। तो अनुगत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में, शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये तुरंत हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बहुत शक्ति है शुद्ध भक्ति में। लेकिन फिर भी हम शुद्ध भक्ति की शक्ति का पूरा अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इतने साल कई बार हो जाते हैं, हम बोलते हैं हम अनर्थों से छुटकारा नहीं पा रहे जितना पाना चाहिए। क्या कारण होता है? हाँ, अनुगत ना होने के कारण होते हैं अपराध होते हैं। श्री जी गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं। एक चंद्रकांति मणि होती थी पहले। उस चंद्रकांति मणि की क्या खूबी होती है, उसकी अंगूठी बनाकर, अंगूठी में चंद्रकांति मणि लगाकर अगर मैं अपने हाथ को अग्नि में डाल दूंगा तो हाथ जलेगा नहीं। वो चंद्रकांति मणि मेरे हाथ को फायर प्रूफ बना देती है। इसी ढंग से हमारी भक्ति की प्रैक्टिस में
अगर हम अनुगत्य होकर सही ढंग से भक्ति नहीं करते तो अपराध होते हैं। वो अपराध हमें मर्सी प्रूफ बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में कृपा बरस रही है, हमें कृपा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि हम भक्ति, शुद्ध भक्ति को सही ढंग से कर नहीं पाते। शुद्ध भक्ति का क्या स्वरूप लक्षण है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुशीलनम ये क्रिया है किसके? अनुगत होकर, अनुगत होकर क्रिया करनी है। तथाकथित भक्ति की क्रियाएं करें लेकिन अनुगत होकर नहीं कर रहे तो कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे। अनुशीलनम, अनुगत्य होकर सेवा करनी है। हमारी जो गुरु परंपरा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उपदेशामृत के आमुख में, ये जो आंदोलन है पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी। और रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीला में कौन है? रूप मंजरी हैं, श्रीमती राधा के सबसे निकट हैं। और जितने भी जीवों की सेवाएं हैं कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जाती हैं। और रूप गोस्वामी हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, पूरा सबकी रिपोर्ट कैसे जा रही है? हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से। हम सब रूपानुगा हैं, हमारी जो गुरु परंपरा है, तो हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से रूप गोस्वामी सुपरवाइज कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जा रही है, वहां से फिर मर्सी रिलीज होती है। ये पूरा सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो हम सही ढंग से अनुगत नहीं है तो रिपोर्ट जाएगी। बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन अनुगत होकर नहीं कर रहा तो फिर इतनी कृपा नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत विशेष बात है कि अनुगत होकर करना है। जब तक अनुगत नहीं होंगे ये संबंध ज्ञान क्लियर नहीं होगा। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये भक्ति की शुरुआत है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। इससे बात आगे शुरू होती है। यही साक्षात्कार तब होगा जब गुरु परंपरा की कृपा होगी। नॉलेज बहुत है, हमें बहुत बारी बोला है, बहुत बारी सुना है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बहुत एग्जाम्पल दिए हमने, लेकिन साक्षात्कार कब होगा? कृपा से। और कृपा कब होगी? जब हम पूर्ण रूप से अनुगत होंगे तो कृपा होगी, तब बात आगे बढ़ेगी। जब तक संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है हम हृदय से रो नहीं पाएंगे भगवान के लिए। संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो मैं अपने आप को इस जगत का समझूंगा, इस जगत का समझूंगा तो संसारिक रोना होगा, कृष्ण के लिए रोना नहीं होगा। तभी हम चैंटिंग करते हैं तो हृदय से नहीं पुकार पाते भगवान को। चैंटिंग कर रहे हैं तो सब मैं और मेरा घूम रहा होता है, मेरे को ये करना, अब ये करना है। कृष्ण का स्मरण नहीं, अपना स्मरण ज्यादा है। क्यों? मैं अपने आप को इस संसार का समझ रहा हूं। संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो कैसे होगा संबंध ज्ञान स्पष्ट? इतनी मेहनत कर रहे हैं, अनुगत होकर करेंगे, कृपा प्राप्त होगी तभी संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा। ये मैटर नहीं करता हम कितने पुराने हैं तो हो जाएगा। नो नो, कितने अनुगत हैं, क्या एटीट्यूड है हमारा, उसके हिसाब से हमें कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा का उत्सव हमें यही याद दिलाने आया है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। बलराम जी ने ब्रज में 2 असुरों का वध किया। कौन कौन से? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। धेनुकासुर कौन सी अनर्थ दिखाता है? अज्ञानता, अविद्या, है ना, संबंध ज्ञान का ज्ञान नहीं है, मैं और मेरा में फंसे रहना, ये बहुत बड़ी बाधा है हमारे जीवन में। और प्रलंबासुर काम वासनाएं, ये भी भक्ति की बहुत बड़ी बाधा है। कैसे जाएंगी? गुरु की कृपा से, गुरु के आदेशों का पालन करो। गुरु कौन है? बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो ये जब संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा तब गाड़ी भक्ति की हमारी तेजी से चलेगी आगे। तो इसके लिए अनुगत होना बहुत आवश्यक है। जब तक मैं अपने आप को इस शरीर का मानता रहूंगा, शारीरिक चेतना में अपराध होंगे ही होंगे, क्योंकि भोग की वृत्ति है, भोग की वृत्ति है ना। मैं शरीर हूं तो मुझे शरीर को और अपने मन को खुश रखना है, तो भोग करने की इच्छा है, और भोग करने की इच्छा से मैं अपराध करूंगा। तो इसलिए अनुगत होना अति आवश्यक है। इसमें जो भी हमें चुनौतियां आती हैं अनुगत होने में, संशय आएंगे, क्यों अनुगत हूं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके अनुगत क्यों हूं ऐसे बहुत से संशय उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन संशयों का निवारण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे सब ठीक तो है, सब ऐसे ही तो हैं, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 16 माला हो रही है इतने सालों से, सब बढ़िया ठीक है। नहीं, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में उदाहरण देते, कहानी सुनाते हैं कि किसी ने व्यक्ति को बोला शराब पीना बंद कर दो, नर्क में जाओगे। बोले अच्छा, मेरे पिताजी पीते हैं, बोले वो भी जाएंगे, माँ भी पीती है वो भी जाएंगे, भाई भी पीते हैं वो भी जाएंगे, फिर नर्क थोड़ी, तो स्वर्ग है, सब नर्क में इकट्ठे फिर दारू पियेंगे, क्या दिक्कत है।
तो कई बार हमें लगता है अरे सब आसपास ऐसे ही तो हैं, अरे सब ऐसे ऐसे जब कर रहे हैं, सब ऐसे ही, सब ऐसे ही चलता है। प्रभु जी मैं ज्यादा ही दास बन गया तो मेरा शोषण हो जाएगा, मेरे को अनुगत अनुगत के लेक्चर दे दिया आपने, मैं तो हो गया, बाकी सब शासन कर रहे हैं, मैं अनुगत ही रह गया, तो मैं मूर्ख ना बन जाऊं। तो ऐसी भावनाएं आ जाती है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। हमें मालूम होना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के सारे शास्त्र सबसे पहले परपट्स संबंध ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है, अविधेय क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन तो दूर ही रहिए, अब संबंध ही स्पष्ट नहीं है। अपने आप को शरीर मान के हम कैसे अच्छी भक्ति कर सकते हैं, कैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम हो सकते। शरीर मानने तो हम अन्य अभिलाषिता शून्यम हो ही नहीं सकते। शरीर की आवश्यकताएं चाहिए ही चाहिए, और बहुत सी चीजें चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी चाहिए, सब चाहिए, तो कैसे हम ये ज्ञान स्पष्ट होगा। तो ये तभी तो बोले गोपियों के अनुगत होना पड़ेगा। अलग से कोई लाइन नहीं जा रही भगवत धाम, पैरेलल लाइन खींच के मैं पहुंच जाऊंगा भगवत धाम, ना ना, गोपियों के अनुगत, गुरु परंपरा के अनुगत होकर ही भगवत धाम का रास्ता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या बताया था, नाम संकीर्तन के परायण होना, परायण होना, शरण लेना नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परायण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आश्रित रहना, सुख हो या दुख हो। अगर हमें मालूम चल गया मैं शरीर नहीं हूं, तो हम ज्यादा सुख दुख में विचलित नहीं होंगे, हम हमेशा हरि नाम की शरण ग्रहण करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये हमें, ये हरिनाम संकीर्तन नहीं है, ये क्या है, प्रेम हरिनाम संकीर्तन है। ये हमें व्रज का प्रेम देने आया है। और प्रेम के दो भाग हैं, विरह और संभोग। और महाप्रभु का मुख्य किस पे जोर है, विप्रलंब है, विरह पे। तो कैसे हम कैसे विरह अनुभव करें, तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, और रूप गोस्वामी जी अपने शास्त्र में बताते हैं कि 4 प्रकार के विप्रलंब होते हैं। पहला विप्रलंब होता है प्रवास। प्रवास का मतलब है कृष्ण अपने गोपियों से बहुत लंबे समय के लिए दूर हो गए। जैसे अभी अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले जाएंगे, फिर कृष्ण मथुरा से द्वारका चले जाएंगे, बहुत लंबे समय का विरह है, इसको बोलते हैं प्रवास। दूसरा बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य का मतलब होता है कि कृष्ण अपने भक्तों के साथ हैं, प्रेमी के साथ, प्रेमिकाओं के साथ हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं, डर लगता है अलग ना हो जाए। जैसे कि प्रेम सरोवर गए आप, नंदगांव बंसाना के बीच में प्रेम सरोवर पे लीला आती है ना, राधा कृष्ण बैठे हैं, तभी एक भंवरा आता है, राधा रानी के आसपास भंवरा वूं कर रहा है, तो राधा रानी परेशान हो रही है, तो मधुमंगल उसको भगा देते हैं, और फिर मधुमंगल कहते हैं मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। जब ये सोचते हैं मधुसूदन, हालांकि कृष्ण के साथ बैठे हैं राधा रानी, मधुसूदन चले गए, कृष्ण चले गए, ये सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। कृष्ण के साथ बैठी हैं, मूर्छित हो गए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, राधा रानी को मूर्छित देखकर फिर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य, है ना। विचित्र लीला है ये, समझ नहीं सकते, साथ में हैं फिर भी विरह अनुभव हो रहे हैं। और तीसरा विप्रलंब होता है मान, है ना, कुछ मान दिखा के, क्रोध दिखा के गोपियां कृष्ण से अलग चली जाती हैं, कृष्ण गोपियों से अलग हो जाती हैं, इसको बोलते हैं मान। और चौथा होता है पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब है मिलने से पहले का विरह। अभी कृष्ण और गोपियां मिली नहीं हैं, लेकिन मिलने से पहले का जो विरह है उसको पूर्व राग कहते हैं। अब पहले 3 प्रकार के विप्रलंब क्या हम अनुभव कर सकते हैं? प्रवास, कृष्ण से हम बहुत लंबे समय के लिए दूर हो गए, या प्रेम वैचित्र्य, या मान, हम कृष्ण से मान करके मंदिर नहीं आएंगे वो विरह नहीं है। मैं नाराज हो गया यहाँ पे प्रेसिडेंट से, चलो मैं आऊंगा ही नहीं मंदिर, तो प्रेसिडेंट से विरह होगा, कृष्ण से वो नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं एक कंडीशन सोल के लिए, बद्ध जीव के लिए आवश्यक है कि वो पूर्व राग का विरह अनुभव करे, कृष्ण से मिलने, ये आवश्यक है। तभी हमारे नाम संकीर्तन में कुछ बल आएगा, कुछ तड़प आएगी, यर्निंग होगी, हाँ कृष्ण से मिलना है। तो हम केवल पूर्व राग के विरह को ही अपने हृदय में
उसको कल्टीवेट कर सकते हैं कि हाँ मैं कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का दास हूं, लेकिन बिछड़ा हुआ हूं माया के चक्कर में। अब मुझे वापस मिलना है। ये तड़प, ये पूर्व राग, ये विरह हमने अनुभव करना है। अब बोले कैसे? जबरदस्ती थोड़ी हो जाएगा कि आपने बोले करो विरह, ऐसे तो कैसे हो जाएगा? अभी हमें कृष्ण की मधुरता का कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, तो क्या विरह ही नहीं हो रहा? अब जैसे कोई उत्तरी भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाता है, उसको चपाती से विरह होता है दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तरी भारत में होता है, उसको डोसे से विरह होता है। तो हमें तो इन चीजों का विरह होता है। तो अब बोलो जी उसका विरह कैसे हो जाएगा? लेकिन हो सकता है। क्या उदाहरण है शास्त्रों में कि बिना मिले उनको पूर्व राग का विरह हुआ? एक उदाहरण हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हाँ, रुक्मिणी का। बिना मिले कैसे हुआ उनको भगवान से आसक्ति कैसे हुई? सुन के। तुम जितना सुनेंगे, जितना भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उतना भगवान से मिलने की हमारी इच्छा उत्पन्न होगी। किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सुनो तो उस व्यक्ति को पर्सनल मिलने की इच्छा होती है ना। जैसे हम अमोघलीला प्रभु के साथ नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे तो गांव में भी वो इतने प्रसिद्ध हैं, गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, छू कर देखते थे, आप वही है आप विश्वास नहीं होता था अपनी आंखों से, बुलाते थे यहाँ पे छू कर देखते थे, फोटो खिंचवा रहे, उनके साथ मिले हैं। तो जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, स्क्रीन पे देखते, उसको मिलने की इच्छा होती है। तो इसके बारे में जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनसे मिलने की इच्छा होगी, है ना। तो इसको हमने कल्टीवेट करना है, और फिर इसको सुन के, पढ़ के कृष्ण से मिलने की जो तड़प आएगी, उसके बाद जो हम चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये तड़प के साथ नहीं है, तड़प के साथ यार नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कृष्ण को वास्तव में पुकार पाएंगे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि हरिनाम की स्वरूप शक्ति हरि कथा है। जितना हरि कथा का हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, चर्चा करेंगे, हरिनाम को शक्ति प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं जिस समय आप बहुत ज्यादा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अच्छी चेतना में सेवा कर रहे हैं, आपकी चैंटिंग अच्छी होगी। और जिस समय आप उल्टी सीधी बातों में लगे हुए हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, उसके बाद आप चैंटिंग करने बैठेंगे, सब ये बातें घूमेंगे कि मन उन चीजों से भरा हुआ है। तो मन अगर कृष्ण के स्मरण से भरा हुआ है तो ऐसे होगा। तो ये पूर्व राग का विरह अनुभव करना ये आवश्यक बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। और ये कब होगा? जब हमारे को संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा। संबंध ज्ञान कब स्पष्ट होगा? जब हम अनुगत होंगे सही ढंग से। और फिर कैसे एब्जॉर्ब होना है, पूरे एटलीस्ट हम एक कमिटेड स्तर पे रहें, और जब हम इस ढंग से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इस ढंग से हम अनुगत हो रहे हैं, तो फिर हम अंतरंग पार्षद बनने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण मुझे आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, अपने चरणों की धूल का एक कण बना लीजिए, अपना एक किंकर बना लीजिए। तो वास्तव में ये दशम स्कंद में ब्रजवासियों की भक्ति का वर्णन है और उनकी महिमा बताई गई है, हमें प्रेरणा देने के लिए। और जन्माष्टमी में का मुख्य उद्देश्य यही है। प्रभुपाद बताते हैं भगवान कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं? हम सबको निमंत्रण देने के लिए। आपका असली घर वहां पे है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म, धर्म का मतलब क्या बताया प्रभुपाद जी ने? धर्म का क्या अर्थ है? सारे पढ़ना। धर्म का क्या डेफिनेशन देते हैं प्रभुपाद? किसको धर्म कहते हैं? हैं? प्रेम करना, भगवान को प्रेम करना। सर्वधर्म पतिया मतलब बाकी सबको प्रेम करना छोड़ो, माम एकम, केवल मुझसे प्रेम करना सीखो। तो बाकी सबको प्रेम, मुझसे प्रेम करोगे तो बाकी सबसे वास्तविक प्रेम कर पाओगे। बाकी सबको प्रेम करने की कोशिश करोगे, किसी से भी प्रेम नहीं कर पाओगे। पेड़ की दो शाखाएं हैं, एक शाखा दूसरी शाखा को बोले यार बड़े दिन हो गए देखो आलिंगन नहीं किया,
कैसे करें यार, बीच में ये आ रहा है, चलो अलग होते हैं, आलिंगन करेंगे। दोनों अलग होके आलिंगन कर भी लेंगे, क्या होगा, दोनों सूख जाएंगे। जब तक दोनों मेन ब्रांच से कनेक्टेड हैं, दोनों पूर्ण रूप से पोषित हैं। इसीलिए जब तक कृष्ण से हम प्रेम करना सीखेंगे, जड़ में पानी डालेंगे, तभी हम हर जीव से, इस संसार की हर वस्तु को सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे। कृष्ण से संबंधित देख के सबको सही आदर देंगे, सबको साथ सही प्रेम करेंगे। ये मुख्य जन्माष्टमी का संदेश है कि हम कृष्ण से प्रेम करना सीखें। और कैसे करना सीखें, महाप्रभु ने उस पर और सोने पे सुहागा बताया, ब्रज की गोपियों की तरह। और ब्रज की गोपियों की तरह कैसे प्रेम करना है, कृष्ण में पूरे अब्सॉर्ब हो जाएं, गुरु परंपरा के अनुगत हो जाएं और नाम संकीर्तन के परायण हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस सर। Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for the wonderful कृष्ण कथा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण से प्रेम करना है तो हमें जो आपने स्टेप बताए वो करने हैं, लेकिन कई बार लोग पूछते हैं गृहस्थ के लिए, पूरी एक गृहस्थ डिवोटी के लिए पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है? क्योंकि टेम्पल ड्यूटी के समझ में आता है कि भाई सब कुछ यद करोशी यद अशनाशी यद जोहोसी यद आतियत, सब कुछ करना है, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति को तो समय पे जाना भी पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, दूसरी जिम्मेवारियां भी हैं और सोशल एंगेजमेंट्स भी हैं, तो उसको फिर कैसे पूर्ण रूप से अब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब सोशल एंगेजमेंट्स में जाएंगे आप तो फिर वहां से कूड़ा कचरा दिमाग में घुसता है, फिर लेके आओगे, फिर वही संघर्ष रहता है हमेशा। आपने जो श्लोक कोट किया वो ग्रस्तों के लिए है, वैसे यद करोशी ग्रस्तों के लिए है। और अर्जुन भी गृहस्थ हैं, उन्हीं को गीता सुनाई टारगेट बना के, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक्टिविटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट। कॉन्शियसनेस, किस कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो है। और इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे हम तथाकथित ब्रह्मचार्य आश्रम में या तथाकथित गृहस्थ आश्रम में, हर किसी को फुल टाइम होना है। बिना फुल टाइम हुए भक्ति नहीं हो सकती। ये थोड़ी है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य है 24/7। बोले नहीं, गृहस्थों के लिए नित्य नहीं है, एटलीस्ट 4 घंटे तो दो जी बॉस बनने के लिए। नो, नित्य दास है हम, कृष्ण के नित्य दास ऑलवेज। तरीका बदल जाएगा, चेतना यही रहनी चाहिए कि हम नित्य दास हैं। तो कैसे प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कुर्म रामायण के प्रसंग में बता रहे हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। अपने बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अटैक। प्रचार के मूड में रहें, जिसके भी संपर्क में आए उसको कृष्ण का संदेश दें, कृष्ण का उपदेश दें, चाहे वो ले या ना ले, मैं कृष्ण में अब्जॉर्ब रहूंगा। धंधा करने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, संकीर्तन पे जा रहे हो। मंदिर का निर्माण करना है, धन चाहिए, प्रचार को आगे बढ़ाना है, धन चाहिए, इसके लिए चेतना बदलनी है। ये होना पड़ेगा, तब हम बोल पाएंगे। अगर हम अपने अपने अलग कोई अलग से एजेंडाज रखे हुए हैं, नो, नॉट अलाउड। ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम है तो हमेशा एब्जॉर्ब है, नो, ही हैज टू बी आल्सो वेरी केयरफुल। माइंड हम सबके साथ है। तो माइंड तो सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, है ना। तो कैसे माइंड को ट्रेन करने की बात। और दूसरा भाई ये है कि जैसे आपने बताया कि जो संबंध ज्ञान है वो जब तक हम अनुगत्य नहीं होंगे गुरु परंपरा के या अपने गुरु महाराज के या वरिष्ठ भक्तों के, तब तक वो स्पष्ट नहीं होगा। कृपा से आता है, इट इज रिवील्ड, ये प्रकट होता है, साक्षात्कार होता है कृपा से। तो कोई भक्त जैसे कृष्ण का भक्त है, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो रोते भी दिखाई देते हैं कृष्ण के लिए, हो सकता है जनरली भी क्राई कर रहे हो, और भी बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको क्या कृष्ण नहीं रिवील करेंगे? ये थमाम प्रपद्यन्ते वहां लागू नहीं होगा? होगा, लेकिन गुहितम ज्ञान प्रकट नहीं होगा। अगर कोई बहुत इनोसेंट है, मासूम है, सीधा कृष्ण को अप्रोच कर रहा है,
तो कृष्ण उसको अपने भक्तों की शरण में ले आएंगे। जैसे अक्सर लोग मीराबाई का एग्जाम्पल देते हैं, भक्तों की शरण में आएंगे तभी आगे, बिना भक्तों की शरण में जाए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। माता यशोदा है, क्या वो भगवान के भक्त नहीं है? वो भी तो जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, या हम सखा आप सखा बनना चाहते हैं? मतलब नहीं, मतलब सब गोपियां ही बनना चाहेंगे ना, तो फिर दूसरे तो भगवान के धाम में कुछ बनना ही चाहेगा। फिर एक तरफ हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान आप अपने धाम में मेरे को जो है घास का तिनका बना दूं। फिर घास का तिनका कौन बनना चाहेगा? सब गोपियां ही बनना चाहेंगे। तो इसमें प्रभु जी थोड़ा सा बताएंगे कैसे समझे इस चीज को? देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन में तारतम्य बताया गया, हायरार्की बताई गई है, वो भौतिक जीवन की हायरार्की से अलग है। भौतिक जीवन में एक हायरार्की है ना, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, चीफ मैनेजर, वो नीचे है, ऐसे माना गया है। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में हायरार्की बताई गई है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब अपने आप में महान है और किसी को ऊपर वाले को देखकर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, वो अपने आप में संतुष्ट है। हनुमान जी की कभी इच्छा नहीं हो रही मैं अभी गोपियों की तरह नाचूं रासलीला में, वो अपनी सेवा में संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है। बोले बहुत अच्छा है ना। तो ये अपने आप जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारा एक स्वरूप होता है, स्वरूप होता है हमारा, उस स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा और उस स्वरूप में हम स्थित होकर भगवान की पूजा करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि मेरे को वो बनना था, ये बन गया, परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई अपने आप में संतुष्ट है। फिर भी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार देखा जाए तो माधुर्य रस सबसे ज्यादा प्रगाढ़ है, और माधुर्य रस में बाकी सब रस भी आ जाते हैं। व्यक्ति वही बनना चाहेगा ना? जरूरी नहीं है। महाप्रभु की लीला में नहीं बनना चाहते थे, कोई राम के भक्त थे, राम के भक्ति रहना चाहते थे। मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार थे, वो नहीं बनना। महाप्रभु ने बड़ी इनकी परीक्षा ली कि छोड़ो आओ कृष्ण भक्ति में, तो महाप्रभु को ना नहीं कर पाए। लेकिन अगले दिन पूरा सोच रखा था मैं आत्महत्या कर लूंगा, महाप्रभु की आगे का पालन नहीं कर पा रहा, मैं नहीं छोड़ सकता भगवान राम को। तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा प्रभु जी, हम महाप्रभु चार भाव देने आए हैं, है ना, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जिसको जो जिस स्वरूप में जिसका है उसको से आकर्षित हो जाए। अच्छा, एक भगवान से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भगवान आप अपने चरणों की धूली का कण बना लीजिए मेरे को। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका अर्थ क्या समझे? चरणों की धूली का कण? हाँ, मुझे अपना किंकर बना लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, है ना। मैं अपनी कोई भी सेवा करने को तैयार हूँ। यस। हरे कृष्ण भी, थैंक यू जी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि ये अलग अलग श्लोक अलग अलग गोपियों के वर्णन कर रहे हैं। तो पहले जो श्लोक में था कि गोपियाँ सुनते ही खिन्न हो गई, फिर दूसरे श्लोक में था कि थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने के बाद खिन्न हुई, तो स्पॉन्टेनिटी की थोड़ी सी कमी है। तो वो नित्य सिद्ध हैं और वो साधना सिद्ध हैं। तो जो साधना सिद्ध गोपियाँ होती हैं या जो भक्त साधना सिद्ध होकर भगवान के सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो क्या उनकी स्पॉन्टेनिटी हमेशा एक लेवल डाउन ही रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो साधना सिद्ध होंगे उनको, जो अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं किसी भौतिक जगत के किसी ग्रह में, वहाँ आप जाएंगे, भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे, तो ट्रेनिंग हो जाता है, यू गेट ट्रेंड। उसके बाद फिर भगवान के धाम जाएंगे, तो फिर ऐसा कोई अंतर नहीं रहता। अच्छा, तो ट्रेनिंग में है ये, ट्रेनिंग का पार्ट। ओके। और प्रभु जैसे अभी प्रभु जी के ही इसी प्रश्न का मतलब कि जैसे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता माधुर्य रस की तरफ, ही सेटिस्फाइड हिज ओन रस, ये आपने से बताया। जैसे लक्ष्मी जी का केस आता है, वो अट्रैक्ट हो रही हैं। इवन शिव जी का भी केस आता है, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन अर्जुन भी, मतलब एक पास टाइम सुना है कि वो भी चाह रहे हैं, तो अट्रैक्ट हो तो रहे हैं, तो उसको क्या समझेंगे? हाँ, लेकिन अपना रस नहीं बदलना चाहते, जस्ट क्यूरियोसिटी,
नारद मुनि भी देख रहे हैं, क्या है रासलीला देखूं तो सही एक बार, सुना है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मैं अब वापस नारद मुनि नहीं कह रहे मैं नारायण नारायण नहीं बोलूंगा, मैं गोपी गोपी बोलूंगा। ये सेटिस्फाइड, उनको जो उनका वैकुंठ में उनका रस है उसमें वो है। एक सुना कृष्ण की इतनी लीलाएं होती हैं, रासलीला इतनी सुंदर है, देखना चाहते हैं, एक बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जैसे नारदीय गोपी का वर्णन है, हाँ। और इवन शिव जी का भी सुनने में आता है, हाँ। तो क्या उनकी रासलीला में पार्टिसिपेशन वंस इन अ टाइम, वंस इन अ वाइल का पार्टिसिपेशन है, रेगुलर पार्टिसिपेशन? वंस इन ए वाइल, रेगुलर ओकेजनल क्या लो, नॉट वंस, ओकेजनल कह सकते हैं हम। तो मतलब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है। हाँ। तो मतलब बाकी भक्तों के पास भी जो सिद्ध हैं, एक दूसरे के रस में जाने की, एक्सपीरियंस करने की, ऐसा अगर रहता है तो फिर कोई ऐसा इंफीरियरिटी अब रहेगी? देखो ना, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत की डायनामिक्स को अपनी बुद्धि से नहीं समझ रहे, ऐसे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है। चलो यार वहाँ घूम के आता हूँ, चलो वो देख के आता हूँ क्या हो रहा है, ऐसा करना डेंजरस है। लेकिन लीलाएं पढ़ते हैं तो उसमें लगता है ऐसा कि हाँ शिव जी की उत्सुकता हुई, गए, नारद मुनि की उत्सुकता हुई, देखा उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना कृष्ण के साथ संबंध बदल लिया हमसे। लक्ष्मी जी का वर्णन आता नहीं, लक्ष्मी जी अनुगत नहीं हो रही, उनको परमिशन नहीं मिल रहे। मतलब ये पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये बाद में पता चलेगा। क्या क्या पक्का नहीं है कि क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? मान लीजिए कोई साखी रस में साधना सिद्ध हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सबका केस वही होने वाला है, हम साधना सिद्धि बनेंगे, तो अलग अलग जगहों पे हमारी प्लेसमेंट हुई, तो फिर अल्टीमेटली मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने इतना श्रवण किया है, तो वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है नहीं है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। नहीं नहीं, जैसे सिद्ध अवस्था में हम पहुंचते हैं और हमारी इच्छा है कि भगवान की मैं उस भाव में भी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। तो कई भक्त हैं जो अपना विस्तार कर लेते हैं, ओके, वो अपना विस्तार कर लेंगे, वो उस भाव में भगवान की सेवा करेंगे, इस भाव में भगवान की सेवा करेंगे। अच्छा, मतलब मल्टीपल। हाँ, वहाँ पे कोई ऐसी सीमा नहीं है। अच्छा, तो हमारी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं इस भाव में भी भगवान की सेवा करूं, तो भगवान इच्छा पूरी करेंगे, उस भाव में भी हम अपना विस्तार करके सेवा हो सकती है। हाँ? अब मुझे इसका कोई वो भी होता है कि एक योग्यता प्राप्त होने के बाद ये मिलेगा, जैसे यहाँ पे इतनी सारी हमारी मतलब योग्यता चेक हो रही है, तो वहाँ पे भी चेक होगी? ये भगवान बताएंगे अभी क्या। एक बार सिद्ध हो गए, सारा कलमश चला गया, फिर तो भगवान के साथ शुद्ध प्रेम है, तो यही योग्यता है, भगवान के साथ शुद्ध प्रेम तो है ही। थैंक यू। पीछे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि गोपियों के अनुगत होके करना चाहिए, तो हम गोपियों के अनुगत कैसे हो सकते हैं? कौन सी एक्टिविटीज़ या प्रेयर्स हमें करनी चाहिए? हाँ, तो गोपियों के अनुगत है, मैंने बताया कि सबसे जो मुख्य राधा रानी के निकट जो मंजरी हैं वो रूप गोस्वामी जी हैं, और हम सब रूपानुगा रूप गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं। तो हमें गोपियों के अनुगत होने का मतलब है गुरु परंपरा के अनुगत होना। प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के आगे फॉलोअर्स हैं, उनके अनुगत होकर हमने भक्ति करनी। ठीक है, धन्यवाद। पीछे दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करते हुए अपने ऊपर बहुत बार कई बार डाउट्स आते हैं, तो ये डाउट्स क्या सही हैं या गलत है? क्योंकि मैंने एक बार लेक्चर में ये भी सुना था कि इस तरीके के डाउट्स आना ये भी एक तरीके का हमारा ईगो है। जैसे कई बार हमें पता है कि हमें मेरी साधना बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है ना, लेकिन उसके बावजूद वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज टू सर्व इन एनी मैनर। तो लगता है कई बार फिर अपने ऊपर डाउट आता है कि साधना अच्छी नहीं है, अपराध भी कभी ना कभी हो जाते हैं, फिर भी वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तो फिर डाउट आने लगता है कि ऐसा कैसे। और कभी भगवान के आगे इन एनी केस समटाइम्स मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन भगवान के आगे खड़े हुए आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो फिर ये डाउट आने लगता है कि मेरा वो भाव ही नहीं है, ये आंसू आ रहे हैं तो कहीं ये मेरा सहेजिया भाव है या क्या। तो बहुत से डाउट्स ऐसे आते हैं, तो इज इट गुड या ये मेरी ईगो है? कैसे समझे प्रभु जी इसको? नहीं, डाउट्स आएंगे, डाउट्स आना बुद्धि का लक्षण है, और हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कभी भी इस बात पे डाउट नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ये ईगो है कि मेरी साधना खराब है, मैं अपराध कर रहे हूँ तो मैं भगवत धाम नहीं जा सकते।
ये गलत डाउट है। हम अपनी साधना के बल पे भगवत धाम नहीं जाएंगे, कृपा के बल पे जाएंगे, है ना। साधना कृपा को आकर्षित करने के लिए, इसका मतलब है कि साधना नहीं करनी, साधना बहुत अच्छे ढंग से करनी है ताकि हम भगवान को बता सके कि मैं वास्तव में आपको चाहता हूँ। साधना एक एक्सप्रेशन है अपनी इच्छा को प्रकट करने का कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मिलेगी नहीं मिलेगी सेवा, ये कृपा पर निर्भर है, ठीक है ना। तो कई बार आपको सेवा मिल रही है लेकिन आप सोचिए मेरी साधना तो कमजोर है, फिर सेवा क्यों मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छी माला की आज सेवा मिल गई, कल अच्छी माला नहीं की कल सेवा नहीं मिली, ऐसा नहीं है। भक्तों के संग में हैं तो भक्तों के संग में भक्त हमें उत्साहित करते रहते हैं, है ना। सेवा मिल रही है भक्तों के द्वारा तो बहुत उत्साहित होना चाहिए, इससे मतलब मुझे और अच्छी साधना करनी है, और अच्छे ढंग से संबंध बनाने हैं, और अच्छी सेवा करनी है। तो भक्ति में हमेशा एक सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ कमी आ भी रही है तो भगवान के सामने साधक रोता है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के सामने हम रो सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी कमियां बता सकते हैं और उनसे शक्ति मांग सकते हैं कि कमियों से ऊपर उठो और फिर से लग सकते हैं। अप डाउन होता रहेगा, हमेशा भक्तों के संग में रहें, प्रार्थनाएं करते रहें और चलते रहें। डाउट इतना नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हम किसी योग्य नहीं हैं, ये ईगो है, ये माया की चाल है कि हमें बताना कि आप किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता अब तुम्हारा। तो वो कभी भी नहीं आना चाहिए, हमेशा भक्ति में उत्साहित रहने का प्रयास करना। क्यों? कृष्ण बहुत कृपालु हैं, गुरु बहुत कृपालु हैं, हमें केवल सिंसियर होना है, बस कृपा ही कृपा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सब भक्तों का लास्ट क्वेश्चन कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि पूर्व विरह का अनुभव नहीं होता, हमें वैसे अभी कभी हुआ नहीं, अपना पर्सनल बता रही हूँ कि चैंटिंग करते हुए पूर्व विरह का अनुभव, पूर्व राग, हाँ, तो उसके लिए संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है। तो प्रभु जी, हम थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि मेरा कृष्ण से ये संबंध है, तो उसको प्रैक्टिकल उसका कभी मतलब रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें अनुगत होना है। तो समस्या ये है कि अनुगत जैसे वरिष्ठ भक्तों के होना है, तो हम किसके अनुगत हो? हम जब अनुगत होते हैं तो भी हमारे अंदर डाउट्स आते हैं, या हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पार्शल है या उसमें ये है, उसकी कई बार कमियां नजर आती हैं। तो अपना माइंडसेट कैसे करें कि हमारे से अपराध ना हो? कई बार ये अपराध होते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, पर मानसिक लेवल पे स्तर पे कई बार आ जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे है, तो उससे क्या मतलब हम अनुगत नहीं हो रहे हैं। तो अपने को किस तरह से ढालें कि हम जो है अनुगत हो, और अनुगत होने तो क्या सभी भक्तों के अनुगत होना है? तो हमें सभी भक्तों में हमें कमियां तो दिखती हैं प्रभु जी, तो उसको कैसा माइंडसेट हो कि हमें बिल्कुल टोटली अनुगत हो पाए? दिस इज माई मीन्स। बड़ा आसान प्रश्न है मुश्किल क्वेश्चन है। तो मैं भी सोच रहा था, इसी बातों में सोच रहा था, तो जो मैं समझ पाया कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई वरिष्ठ बनेगा, कोई जूनियर बनेगा, किसी न किसी लेवल पे हम सेवा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जिनके हम अनुगत होने का प्रयास कर रहे हैं बहुत से हमें दोष भी दिखाई दे रहे हों, तो हो सकता है जो वरिष्ठ हैं वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं हो सकता, अभी वो भी परफेक्शन के रास्ते पे ही है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, कि वो अपने जो वरिष्ठों को उनके प्रति सही ढंग से अनुगत होने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो कृपा आएगी, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है फिर डाउटफुल है। तो वो अगर अपने उसमें अनुगत होने का पूरा प्रयास कर रहा है, परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमें बड़ा सरल रहने का प्रयास करना चाहिए। अब केवल वही देखते रहेंगे, अब हमारा माइंड भी ऐसे, कलयुग में पूरा वातावरण संशय से भरा हुआ है, और जबरदस्ती आप देखेंगे इस कलयुग में किसी भी संबंध में अब ट्रस्ट नहीं रहा, पति पत्नी, शिष्य गुरु, मालिक नौकर, कहीं ट्रस्ट नहीं है, हर एक दूसरे पे संशय करते हैं, ये कलयुग है। और ऐसे में बोला जाए अनुगत हो जाओ, बहुत मुश्किल है, संशय के वातावरण में अनुगत हो नहीं पाते, अनुगत नहीं हो पाएंगे, शुद्ध भक्ति काम ही नहीं करती, फिर अपराध होते हैं, ये होते हैं। तो हमें कैसे करना है? हम सरल हृदय से भगवान से प्रार्थना करें, और फॉल्ट्स दिखाई देते हैं तो किस मात्रा के फॉल्ट्स हैं, अगर वो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट नहीं है
प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहा तो गड़बड़ है। इतनी आंखें खुली रखनी है। ये प्रभुपाद की शिक्षाओं के साथ चलने का प्रयास कर रहा है, कुछ स्वभाव में दोष हैं तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। स्वभाव में सबके दोष हैं कुछ ना कुछ, तो अन्यथा तो हमारी भक्ति चलेगी नहीं आगे। डाउट ही डाउट सब आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वरिष्ठ ऐसे हों, किसी के लिए मैं वरिष्ठ हूं, फिर अपने आप को देखो मेरा नीचे वाला क्या सोचता होगा मेरे बारे में, उसको मेरे डाउट नजर आते होंगे, थॉट्स नजर आते होंगे। व्हाट यू से मलिश, यू हैव टू ऐड समथिंग ऑन दिस। तो ये डिफिकल्ट है, ये हम सब की स्थिति, हमें यही डाउट्स आते हैं और माइंड कहता है बिल्कुल ठीक सोच रहा है, पागल नहीं बनना, ये ऐसे है, क्यों मैं इसके अनुगत हूं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। प्रभुपाद कहते हैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखना, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इनका आचरण प्रभुपाद की पुस्तक के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं तो जरूर अनुगत होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब मिलके आपका बहुत धन्यवाद। बलराम पूर्णिमा बहुत ही सुंदर उत्सव गया, इट वॉज वेरी वंडरफुल फेस्टिवल आप सबके इससे, और बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स थे। और हम सब बलराम से कृपा कृपा की याचना करते हैं ताकि हम जो जिस उद्देश्य से भगवान कृष्ण और बलराम अवतरित हुए हैं उसको हम समझ पाएं और इस जन्माष्टमी और बलराम पूर्णिमा उत्सव का पूरा लाभ उठा पाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, पिताई को प्रेमानंदे।